प्राचीन भारतीय इतिहास पाषाण काल। पहला प्रश्न है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंडासा। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुरझोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुरझोम नामक स्थल से कब्र में मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण काल का सबसे विकसित काल था। इसका जो समय लगभग माना जाता है 7,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें इसका सही जवाब होगा धौलावीरा। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन के काम आने वाली अनेक वस्तुएं, बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, ना कि हड़प्पा से। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, ना कि हड़प्पा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आहर। आहर पुरातात्विक स्थल एक ताम्रपाषाणी पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहर नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ था। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पे है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौह। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते थे, जबकि यहाँ के लोगों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। ये सारे व्याख्या पढ़ना जरूरी नहीं है। अगला सवाल है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा वासी अपना व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सभ्यताओं का एक ऐतिहासिक कालक्रम रखते हुए कूटों के ठीक उत्तर चुनिए। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र, सुमेरियन, सिंधु घाटी, यूनानी। अगला सवाल है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। इसमें जो इसकी व्याख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। इसकी व्याख्या देखते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसी भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही कथन को चूज करें। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल हो जाएगा, गुजरात, रोपड़ हो जाएगा, पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अगला सवाल है इसमें, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी के तट पर। जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा कन्वेंशन किया था। यहाँ से मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, तांबे की इक्का गारी, गेहूं एवं जौ के दाने इत्यादि के साक्ष्य पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे सिंध का हो जाएगा कोटतीजी, पश्चिम पंजाब सरायखोला, दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट, हरियाणा राखीगढ़ी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं मिलता है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय का। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा आदि जानवरों का अंकन है, जबकि गाय का अंकन नहीं है। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें इसका सही जवाब होगा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोथल हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के निकट स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में एस आर राव ने किया था। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज की थी एस आर राव ने। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका से होता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा बालाथल। बालाथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेरस नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है। अगला सवाल है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है मिला है। यहाँ पे काले रंग की चूड़िया का प्रमाण मिला है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता से जो अधिकतर मूल्य मिली है वो सेल खड़ी से निर्मित थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरें भी मिली है। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर एक सिंगी पशु, कुबर वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित है। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम भी माना जाता है। अगला सवाल है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य धातु का प्रयोग ज़्यादा किया गया है और इन्हें लौह धातु का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है, सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो था वो विद्यमान नहीं था। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट मूर्ति की पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। सिंधु, इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में मात्र देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा तथा पशु पक्षी व नाग की पूजा के तत्व विद्यमान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी नगरों में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल पंजाब में है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर ये पंजाब में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में स्थित है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा जो गुजरात में स्थित स्थल है वो लोथल है और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद। गोदी यानी बंदरगाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल से सिंधु सभ्यता के लोथल स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया से होता था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।